अच्छी लगी आज कि 2 गज की दूरी होनी चाहिए। बस में मोदी साहब की बात मानेंगे पक्का। आपकी बस के अंदर 2 गज की दूरी पे बैठेगा एक कर्मचारी, एक सीट पे 2 नहीं बैठेगा, 3 सीट छोड़ के एक कर्मचारी बैठेगा। अपनी बसों का प्रबंध कर ले। प्रबंध होने के बाद साथी किसी के मन में यह डाउट हो कि हम गिरफ्तारी क्यों दे रहे हैं, क्लियर है आपके पास 60 दिन का आंदोलन है। इससे पहले ये चीजें प्रशासन गिरफ्तारी क्यों पड़े, मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ। शायद और कर्मचारी आप सुन रहे होंगे, इसके अलावा पीटीआई के अलावा और कर्मचारी सुन रहे हैं मेरे साथी। सरकार निजीकरण करना चाह रही है और निजीकरण के अंदर कभी किसी के मन में यह बहम हो कि भाई पीटीआई नहीं है, पहले आपके बेटा, आपकी बेटी, आपका भाई, आपकी बहन, जिससे भी आपने सपना देखा है कि वो बड़ा होकर कुछ ना कुछ बनेगा, 2020 के बाद कुछ नहीं बनेगा, ये आज की खुशी बता रही है। इसलिए यह लड़ाई 1983 पीटीआई की नहीं है, यह लड़ाई आज के कर्मचारी की नहीं है, यह लड़ाई आने वाले टाइम में जो हमारी बहनें, बेटियां, बेटा, बेटी जाएंगे उनके लिए लड़ाई है। सरकार पूरी तरह से अंधा है। किसी के मन में बहम हो कि भाई हम एसी में बैठे हैं और ये कर्मचारी पसीना ला रहे हैं, एसी वाले भी सुन लो, पेंशन को नहीं मिलती, एसी वाले भी पेंशन को नहीं मिलती, वो लड़ाई भी हम लड़ रहे हैं। और जिस दिन हमारे नए साथी पेंशन स्कीम में आएंगे तो सिर्फ एक ही हिंदुस्तान का जो अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ और हरियाणा में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा जो पूरे विपक्ष का काम करता है, चाहे वो छात्र की बात हो, चाहे मजदूर की बात हो, चाहे कर्मचारी की बात हो, उन सारी बातों को उठाने के लिए सर्व कर्मचारी संघ सबसे आगे आता है। इसलिए आज इन गिरफ्तारी के माध्यम से, जेल में आंदोलन के माध्यम से हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि अगर कोई भावना बची हो जिंदा तुम्हारे दिलों में, अगर कोई बुआ, भतीजी, मामा, मम्मी हो और कोई रिश्तेदार, कोई कर्मचारी हो, तो उससे पूछ लेना नेताजी कि नौकरी लगने के पीड़ा होती है, क्या तुम्हारे घर तक वो पीड़ा पहुंची है नहीं पहुंची है? अगर तुम्हारे घर तक वो पीड़ा पहुंची हो, फैसला ले ले 1983 पीटीआई के फेवर में। अगर नहीं पहुंची तो पहुंचाने के लिए पूरे प्रदेश का कर्मचारी आज खड़ा हो चुका है। कोरोना जिसमें पूरे हिंदुस्तान के लोग अपने घरों में बैठे हैं, भाई ये मत समझना क्या कोरोना का डर हमें नहीं है, डर हमें भी है, लेकिन ये जो बीमारी आई है ना नौकरी हटाने की, कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है। अगर ये सरकार को लगी तो हमारी जीत, अगर ये हमें लगी है तो भाई यहां कोई नहीं बचेगा, कोई भी टोटल निजी हाथों में होगा। सारे साथी जानते हैं जो कर्मचारी छात्र हैं कि मोदी साहब ने ठेका ले लिया, बड़े ठेकेदार हो गए। बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी थी, उसको बेच दिया। 13/10 कल थी, 13/10 की लास्ट डेट, 13/10 लास्ट डेट थी। 13/10 में कहा गया था कि वीआरएस अप्लाई कर लो जिसको 13 अगस्त से पहले नौकरी छोड़नी हो। साथी पूछ लेना अगर किसी का बाप पेट्रोलियम में साथी काम कर रहा हो, भाई बहन काम कर रहा हो, नहीं तो जो ठेकेदार आएगा उसके अंदर काम करना पड़ेगा। नौकरी कैसी होगी? अगर यही नौकरी पूछनी है तो पूछो जा करके सरकारी स्कूलों को छोड़ करके जितने प्राइवेट स्कूल है, सब कर्मचारी के बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों के अंदर।
आज 99% स्टाफ निकाल दिया गया। ये प्राइवेट नौकरी की बात कर रहा हूं। तो इससे पहले अगला प्रोग्राम हो, मैं आमंत्रित कर हमारे मकीन जी सुशील जी शारीरिक शिक्षण के जिला प्रधान है सुशील जी। नाम से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बातचीत रखे साथी सुशील जी। इसके बाद में इसको गाना के बोले सभी संगठन व सभी बाहर से आए हुए पदाधिकारी, मैं सभी साथियों का, मातृशक्ति का, अपने करनाल जिले से सभी पीटीडीपी साथियों की तरफ से स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जो आज का ये जेल भरो आंदोलन पूरे हरियाणा के अंदर है, जो 1983 पीटीआई साथी पूरे हरियाणा आ गए हैं, और इसमें जो कमी है वो सरकार की मैं कहूंगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था उनका कहीं भी किसी प्रकार से कोई दोष नहीं है। अगर दोषी है तो सिर्फ भर्ती प्रक्रिया है। जो मेरे साथी अनभिज्ञ हैं, मैं ये बताना चाहता हूं कि जो पूरे हरियाणा से 1983 पीटीआई साथी हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स में कहीं भी कोई कमी नहीं है। अगर भर्ती प्रक्रिया में ही कमी आई है, जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है, तो उसको जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उसको हम तो नहीं थे, वो सरकार के ही नुमाइंदे थे, और उनको सजा क्यों नहीं मिली? सजा के हकदार ये 1983 पीटीआई साथी क्यों रहे? और मैं मंच के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि जितने भी मेरे 75% साथी हैं पूरे हरियाणा से 1983, लगभग 45 वर्ष की सेवा जो है, उनकी आयु 45 वर्ष से ऊपर हो चुकी है, वो अब कहीं के नहीं रहे हैं। कई मेरी मातृशक्ति हैं जो विधवा हो चुकी हैं। सरकार ने टेस्ट की तारीख को निर्धारित कर दी, लेकिन सरकार ने ये नहीं सोचा 1983 पीटीआई साथी हैं, वो जो विधवा औरत हैं, उनका क्या होगा? कई मेरे साथी जो हैं उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, वो कोरोना डिजीज की बीमारी से ग्रस्त हैं, किसी को ब्रेन हेमरेज है तो किसी को और कई प्रकार की बीमारियां हैं। लेकिन सरकार ने, इस गूंगी बैरी सरकार ने कहीं इस बात का कोई ध्यान नहीं किया। उन्होंने टेस्ट की तारीख निर्धारित कर दी और जो है ये भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए सिर्फ एक ही बात रखूंगा कि सरकार जो है कोई ना कोई बीच का रास्ता निकाले, और जो ये 1983 पीड़ित परिवार हैं, इनके परिवारों को देखते हुए, इनके बच्चों को देखते हुए कोई इनकी जो सेवाएं हैं वो पुनः बहाल करे, क्योंकि आज ये 1983 पीड़ित परिवारों के साथ है, कल और जो मेरे कर्मचारी साथी हैं किसी के साथ भी ये हो सकता है। तो आज मेरे जितने भी साथी हैं वो जेल आंदोलन में अपनी पूरी भागीदारी देंगे, और मैं मंच के माध्यम से जो अपने साथी हैं उनके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि हमारा साथी कोई भी पीछे नहीं हटेगा। और मैं सरकार को यही कहना चाहता हूं मंच के माध्यम से, भाई आज देख लेंगे, एक प्रकार से के लिए मेरे 1983 पीटीआई साथी वो तैयार रखें। इसके लिए मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, साथी जगतार जी को जो प्रधान है उनको दोबारा आमंत्रित करता हूँ, वो अपनी बात रखें। धन्यवाद। धन्यवाद।
आगे कहाँ करोगे? टाइम है, बहुत टाइम है, बहुत 3 घंटे जमेगा और इतना पता नहीं आती इतना मुझे। मैं प्रशासन के पास हमारी बात जा चुकी है। प्रशासन अपनी ओर से सूचना हमें दे कि अगर वो गिरफ्तार करने के लिए तैयार है तो हमें बताएं। अगर नहीं उनकी तैयारी है तो हम पैदल उनकी जेल में जाने के लिए भी तैयार है, जहां वो नहीं जाना चाहते बता दें हमें। लेकिन एक बात क्लियर कर देते हैं हम, चाहे पैदल आप ले जाए हमारा जेल में, लेकिन जब पैदल चलेंगे तो फिर रुकेंगे नहीं, सीधा जेल में ही जाएंगे। दूसरी, अगर आप मामला जमना तैयार है, धक्का मुक्की न करे भाई कि एक बस में चढ़ जाओ सारे, बिल्कुल नहीं चढ़ते। कोरोना काल 2 गज की दूरी, एक बस में 8 आदमी, कोई बात नहीं। तो प्रशासन से अपील है कि अगर आपकी तैयारी है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आकर के हमें बता दें कि हमारा सिस्टम नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, जब तक कोई सूचना आती है, जगपाल राणा जी हमारे बीच में सीटों के नेता है, वो आए अपनी बातचीत रखें। साथी जगपाल जी, साथी के स्वागत में 2-3 नारे लगाए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। साथी जी पाल जी, आदरणीय आज के प्रोग्राम के अध्यक्ष पीटीआई सड़क कर्मचारी संघ के नेतागण, तमाम जो आज जेल भरो आंदोलन में शामिल हुए हैं, इस विरोध प्रदर्शन में CI2 की तरफ से आपका क्रांतिकारी लाल सलाम है साथियों, सीटों की तरफ से। जेल पर आंदोलन के लिए आ रहे हैं, पानी का प्रबंध करें। ये जो जेल पर आंदोलन है, ऐसा जेल पर आंदोलन नहीं है। फॉर्मेलिटी पूरी कर दिए और चले जाओ, अपने करो। बार कर रहे हैं कि नौकरी बहाल, अगर सरकार नौकरी बहाल नहीं करती या तो नौकरी बहाल करके उनसे नौकरी देने का प्रबंध करो, वरना जेल में ले जाने का प्रबंध करो। नौकरी रोटी मिलती है साथियों। लेकिन हम यह जिला प्रशासन से कहना चाहते हैं, CID के माध्यम से कहना चाहते हैं, काफिला सेक्टर 12 में बैठा यहाँ के DC के माध्यम से यहाँ पानी का भी इंतजाम को नहीं है। ये हरियाणा सरकार के लिए जिला प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जिला प्रशासन से पुनः निवेदन, जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी कराए, अन्यथा पानी का रोटियां का प्रबंध कराए। तुम्हारा कर्मचारी है इसलिए गए न साथी। साथियों, दोबारा फिर हम अपील करना चाहते हैं प्रशासन से, ये इन कर्मचारियों के साथ खड़े हो। ये दोगलापन यहाँ की सरकार का और आप लोगों का, जो आप लोगों से पानी भी पिलाना नहीं चाहते, ये मानवता के खिलाफ है। आपका मतलब दिखाना चाहते हैं यहाँ के प्रशासन से। हम कहना चाहते हैं
हरियाणा सरकार से नो बतावा या दुष्यंत चौटाला ब्याज करनाल केंद्र आया। अगर जनता के पक्ष में कोई फैसला नहीं ले पाए, हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री से भी और उप मुख्यमंत्री से भी बार बार अपील कर, मुख्यमंत्री से हम कुर्सी को नहीं मांगते, हम तो अपनी कुर्सी मांगे जिस कुर्सी पर बैठ गया। हम पीटीआई की नौकरी कर रहे थे और समाज के बच्चे को पढ़ा करके इस समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम समाज के लिए काम कर रहे हैं। जो पीटीआई टीचर दिन रात मेहनत करके इस कोरोना महामारी के अंदर स्कूलों के अंदर बच्चे भी को नहीं आए, स्कूलों के अंदर ड्यूटी सभी टीचर आके नुकर स्कूलों के अंदर बैठिए। अरे आपका प्रबंध देख लिया, इस हरियाणा सरकार किसके वादा खिलाफी के खिलाफ इस पूरे देश के अंदर ये कह रहे हैं हम ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाएंगे। 36% लोग इंटरनेट यूज करते हैं, इंटरनेट यूज, और सबके पास इंटरनेट यूज नहीं है। और 36% लोग इंटरनेट यूज करके जो बच्चे को ऑनलाइन पढ़ाने का काम करेंगे, क्या ये बच्चे 36% से ज्यादा वो बच्चे तो अनपढ़ रह जाएंगे, चाहे किसी के भी बच्चे हैं। वो अनपढ़ रखना चाहती है बीजेपी की सरकार है। स्कूलों को बंद करके थोड़ी देर पकड़िए, चला कर रखिए। स्कूलों के अंदर टीचरों की भर्ती नहीं है, स्कूलों के अंदर स्वीपरों की भर्ती नहीं है, स्कूलों के अंदर अच्छा सरकार को बने को एक भी कर्मचारी भर्ती नहीं कराया है। ये तो मौका थे जब कांग्रेस की सरकार थी, जो भी कर्मचारी हड़ताल करता था, नौका कर्मचारी ठीक हड़ताल करता, यू पापा बने बैठा अंबारे वाला अनिल विज यू कर्मचारियों की मांगों का समर्थन कर रहा था। आज बीजेपी का राज आ गया, यह भी कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। आशा वर्कर पूरे हरियाणा के अंदर 20 साल का हड़ताल करके कह रही है 2018 21 जुलाई 2018 में समझौता किया था, उसका नोटिफिकेशन जारी करो। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके बात करो, बात करो, बात करो, बात तो तुमको करनी होगी, करनी होगी। आवाज दो, हर चार जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। तख्त बदल दो, रोजी रोटी दे न सके तो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। साथियों, ये हर महकमे का निजीकरण, चाहे हरियाणा की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, ये उल्टा भर्ती करने की बजाय जो पक्के कर्मचारी है उनको कच्चे करने का काम ये सरकार कर रही है। पहले एक बात सुनते थे अपने बड़े बुजुर्गों से, जो यूनियन संगठन के नेता लगातार कहते थे सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो। पहले कच्चे कर्मचारी अपनी पूरी होने के बाद उनको पक्का करते थे। इस सरकार में पहली बार सुनिया, पिछली सरकार में 10 साल से भी ज्यादा जो पक्के कर्मचारी हाई कोर्ट में उनको कच्चा कर दिया, जो पक्के हो चुके थे किसी पॉलिसी के तहत। लेकिन यह सरकार हम दिन प्रतिदिन नारे लगावा, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। बैठे सड़क पर इस सरकार ने बैठाए, इस सरकार ने मजबूर किया
यू तंबू लगवान खातिर 1983 पीटीआई की ये लड़ाई भी है। ये तमाम कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की, जो हटाए कर गए कर्मचारियों को उनको बहाल करने की लड़ाई है साथियों। ये रुकने वाली नहीं है। ये लड़ाई जब तक लड़ी जाए, जब तक एक का कर्मचारी था तब तक लड़ते रहेंगे। और CITU की तरफ से बधाई भी देता हूं जय बल आंदोलन के अंदर। और प्रशासन अगर मुई खड़े रखना चाहे, आप अभी खड़े हैं भाई, आप अभी को निजासन नहीं आता। या तो सरकार का फैसला बताए, हक अपने करो जाओ। आज करो जान खतर को नहीं है तो लगातार धरने पर बैठे हैं 1983 पीटीआई। उनके परिवार वाले, उनके बुजुर्ग आज उनके साथ मिलकर के, तमाम संगठन मिलकर के यह अपील के प्रशासन का। और 23 अगस्त 2020 को पीटीआई टीचरों का अपने कैंपर 10 मंगवा रखे, 10 पूरा 4-5 ठाका लियन दे रहा है। वैसे तो बतावा कोरोना महामारी चली पूरे देश में, पेपर लेने के लिए फिर बीमारी होगी भाई। मारे बैठने को कोरोना महामारी, ये कोरोना महामारी तो नहीं अभी बढ़ सका। ये कौन से सारे सोशल डिस्टेंस को भी करे, सोशल डिस्टेंस में ये कानून सारा सारा जब अपने आपकी लड़ाई लड़ने के लिए लाल झंडा उठा करके सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हैं तब रुका कोरोना महामारी बढ़ जाएगी थाने अंदर। लेकिन इस तक बड़ी कोरोना महामारी को नहीं, हमारी रोजी रोटी, हमारी नौकरी के ऊपर जो ये डाका डाल रही है बीजेपी की सरकार है, सारे के सारे इस तक बड़ी कोरोना महामारी और इस कोरोना महामारी का कर्मचारी संघ कितने टोटल अंदाजे? हम तो आगे पूछ चले गए कितने हो गए 64 तो मेरा ख्याल जा रही है 64 बेटियां हैं, उनके परिवार है, बच्चे कोई नहीं बच सकता भाई, ये तो स्पष्ट है। ये भाई तो साथियों, मैं तो इतनी सी बात आपके बीच में रखी थी और आपका धन्यवाद है। क्रांतिकारी लाल सलाम है, तो नारे लगाएंगे। जो साथी यहाँ जेल पर आंदोलन में आया वो थोड़ा पता लगे वाकई में हम पीटीआई टीचरों के समर्थन में आया साथियों। इनकलाब जिंदाबाद, साथियों जो पीछे खड़े हैं ना वो नारे नहीं लगा रहे। इनकलाब जिंदाबाद, सत्ती जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये सत्ती, जेल चले, ये सत्ती कहाँ चले, जेल चले भाई, जेल चले, जेल चले भाई, जेल चले। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, 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 कच्चे कर्मचारियों ने पक्का नहीं करती सरकार मुर्दाबाद, 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 पढ़े लिखे मेहमान का रोजगार न देती सरकार मुर्दाबाद, 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 पीटीआई टीचरों का बहाल नहीं करती सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आज तो हम एक हैं। धन्यवाद साथियों, इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद जसपाल राणा जी का। भाई मैं वही बात दोबारा कर रहा हूँ कि एक लड़ाई सीधी चल रही है सरकार के साथ और दूसरी लड़ाई है इनडायरेक्ट की, जिसको बोलते हैं प्रत्यक्ष। ये लड़ाई इनकी नहीं है जो इधर बैठे हैं, इनकी भी अपन लड़ाई होगी जो जिला प्रशासन में बैठे हैं। इसलिए जब कर्मचारी भाई भाई का नारा हो ना तो कुछ चीजें करने की होती है, वो कर देनी चाहिए। वो चीजें आप नहीं करेंगे कि आप करोगे, वो चीजें आपको समझ आनी चाहिए, आपको करना चाहिए। मैं मुक्त कर रहा हूं हमारे पुराने नेता नगर पालिका से श्री आनंद प्रोचा जी, रिटायर्ड कर्मचारी संघ के जिला प्रधान रिटायर्ड कर्मचारी संघ
ये तो ऐसे सन है भाई कि जब आदमी रिटायर हो जाता है ना उसके बाद भी आपके लिए लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, लड़ाई लड़ने वाले। तो साथी का स्वागत सीएम प्रोफेसर जी। तो साथियों, ये जेल भरो आंदोलन के ये जो जेल भरो में आंदोलन चल रहा है पीटीआई की तरफ से, पीटीआई वालों को मैं एक भरोसा देता हूँ, जब तक आपको ये भागने का लकार करो आपकी पीठ पर खड़ा होगा और कोई भी लकार कर्मचारी आपसे भागेगा नहीं। साथियों, सरकार के लोग, ये रेलवे की सरकार है, इन्होंने क्या पता परिवार क्या चीज है कि खुद पर डरने की जरूरत नहीं है। ये सर कर्मचारी संघर्ष लड़ रहा है, जो आंदोलन में चलेगा कभी पीछे नहीं हटा, ना पीछे हटेगा। सरकार ने झुकना पड़ेगा और खट्टर में भी झुकना पड़ेगा। इसके साथ वो आएगा जैसे 96 में बंसीलाल के साथ होया, 100 प्याज भी खाई, 100 जूता भी खाए, बनना भी दिया और कर्मचारी बहाल करे और फिर सड़क। तो साथियों, टीचरों से मैं एक निवेदन करता हूँ, डरने की कोई जरूरत नहीं। आप चोरी भी मार दे, ठगी भी मार दे, लड़ाई लड़ रहे अपने बच्चों के लिए, अपने मान सम्मान के लिए। अगर ये काम हमारा होगा, आज टीचरों का होगा, तो हमारी पेंशन में खतरे में। ये वही अटल बिहारी वाजपेयी बनवा था जो कि हमारी पेंशन शिक्षा खत्म करके गया था, और ये नीति खट्टर गया। साथियों, आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नारा लगाऊंगा, सर कर्मचारी संगठन जिंदाबाद, राजकार मुर्दाबाद, राजकार मुर्दाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, हर जोर जुल्म की टक्कर में जितना दम में दमन में तेरे, जितनी लंबी जेल है तेरी। साथियों, धन्यवाद आपका। और जेल में घटना वाले जो परिवार दाल बनावे ना, एक आदमी कंकड़ जरूर आ जाए, दाल मिले, टाइम पे चाय मिलेगी, टाइम पे रोटी मिलेगी, टाइम पे अंदर जाना पड़ेगा। तो डरने की कोई जरूरत नहीं। हम 93 में गए चंडीगढ़ बड़ा जेल, और 96 में 90 दिन रहे। हम सच्ची लड़ाई लड़े तो जीत गए, डरने की जरूरत नहीं। जितनी पीटी में आए टीचर है या हमारी बहन बेटियां, कोई डरने की जरूरत नहीं। धन्यवाद आपका, आपने मेरी बात की। धन्यवाद प्रोफेसर जी का। भाई जो साथी दूर खड़े हैं, जो साथी पीछे खड़े हैं और बाहर पानी पीने और जो पानी पीने के लिए गए हैं, तो किस काम के लिए आए हो? और भाई बहुत देर होगी, मेरे ख्याल से प्रशासन ऐसी में सुस्ती आ गई उनको, अभी उनका प्रबंध नहीं हो पाया। तो भाई 5 मिनट का समय देते हैं। अगर हमारे पास कोई सूचना जाती है तो ठीक, नहीं तो भाई सीधा डीसी के ऑफिस में तक चलेंगे, जाकर के बिल्कुल बीच में नहीं रुकेंगे। गिरफ्तारी वाले यहाँ में ऊपर जाने दे, इसके बाद बैठेंगे 5 मिनट के बाद। और समय प्रशासन का साथी दुर्ग में जाए, अगर कोई बैंक नहीं है, सिस्टम नहीं है, तो भाई प्रशासन बता दे।
60 दिन से बैठे हैं, एक दिन और पैदल यात्रा कर लेंगे, कोई बात नहीं। अगर है सिस्टम तो आकर के बता दें, नहीं तो 5 मिनट के बाद साथियों से मैं बात बोल रहा हूं, क्या तैयार हो? खाली से बात उठाने वाली बात नहीं, सिर्फ 5 मिनट का समय कचहरी के लिए तैयार हो। अगर कोई प्रशासन गिरफ्तारी नहीं लेता तो अब सीधे आगे बढ़ेंगे, रुकेंगे नहीं। अब इसके बाद हम तब तक साथी बाग सिंह से निवेदन करता हूं, नारेबाजी करवाए साथी बाग सिंह जी। और भाई देखेंगे बाग सिंह का भी वक्त ज्यादा है, हमारा ज्यादा सबका। आदरणीय इस जेल पर आंदोलन के अध्यक्ष मंडल जी, सभी सीनियर नेतागण, साथियों, ये सच्चाई है, ये सरकार हर विभाग को बेचना चाहती है। ये जो पुलिस वाले भाई बहन खड़े हैं ना, इनके भी बच्चे और हमारे भी बच्चे पढ़ते हैं, बहुत महंगी फीस दे करके हम बच्चों को पढ़ाते हैं। अगर विभाग नहीं बचेंगे तो साथियों कोई नौकरी आने वाले समय में नहीं मिलेगी किसी भी साथी को, किसी के बच्चे को। साथियों, ये विभाग बचाना जरूरी है, ये नौकरी बचानी जरूरी है। मैं तो ये कहूँगा हमारा साथ दें भी साथी, तो मैं नारा लगाऊंगा साथियों, सभी साथी पोजीशन में आ जाओ और नारे लगाने सरकार के खिलाफ पूरे, तो पूरे जोर से आवाज लगानी है। डीसी साहब को भी पता चले भी यहाँ पे आज कुछ प्रोग्राम चला हुआ है। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, नहीं बस ये तो दो नारे को साथियों, 5 मिनट का समय दिया था, क्या हो? साथी खड़े हो जाओ। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जिला प्रशासन हाय 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 हाय, सारा मन के हाय 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 हाय, जिला प्रशासन हाय 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 हाय, मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। दरवाजा खोलो प्लीज, दरवाजा खोलो, चलो दो एक बार, नहीं चलो दो, कमाल कर रहे यार, नहीं अब देखिए नहीं जी नहीं नहीं भाई साहब नहीं, ये आगे कोई नहीं। हाँ जी भाई साहब, रुको भाई साहब प्लीज प्लीज, भाई साहब चलो गिर गया।
सर बैठ जाए, कोई नहीं। हाँ सर, क्या कोई मैसेज नहीं मिला जी? हाँ हाँ बोलो बोलो। कोई मैसेज नहीं आया सर, डीएसपी साहब कोई मैसेज नहीं आया। हम नहीं आ खड़े, राजपाल जी आए हैं सिर्फ। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सर ये प्रशासन की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया हमारे को। हम जब गिरफ्तारी के लिए आए थे उसके बाद भी हम बिल्कुल अनुशासन तरीके से जा रहे थे। कितने लोगों की गिरफ्तारी? हमारे कम से कम 1000 लोग होंगे जी। 1000 के आसपास लोगों का दावा। इस बैरिकों की सरकार के कान खोलने के लिए हम इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे जब तक हमारी बहाली नहीं होती। हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, हम अपनी बहाली में जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आवाज दो आवाज दो आवाज दो। इंकलाब जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। प्रशासन की तरफ से हमारे को कुछ नहीं आया। जब हमारे साथी गिरफ्तारी देने के लिए आए, रुको एक मिनट, सारे जाएंगे, सारा जाना चाहेंगे, हम जेलों में जाएंगे। हमारे रोजगार बर्बाद हो गया। ये चुनौती सरकार हमारी बात नहीं सुन रही। 1 जून से लेकर के 1983 परिवारों को इतनी तानाशाही सरकार, इसका हम विरोध करते हैं, पूरा विरोध करते हैं इस सरकार का। हमारे बच्चे, हमारी पत्नियां